एक गांव में एक हलवाई जिसका नाम सुंदर था। वह बहुत बढ़िया और शुद्ध मिठाई बनाता था। उसके गुलाब जामुन दूर दूर तक मशहूर थे। दूसरे गांव से भी लोग उसके गुलाब जामुन खाने आते थे। एक दिन सुंदर दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक सेठ जी आए। अरे मैंने सुना है तुम बहुत शानदार गुलाब जामुन बनाते हो। जी मालिक, एक बार खाकर तो देखो, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। सेठ जी गुलाब जामुन खाते हैं, उन्हें वह बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। वे सुंदर से कहते हैं, तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मेरी मिठाई की दुकान है। तुम गुलाब जामुन बनाना, मैं बेचूंगा। नहीं सेठ जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। शहर जाकर क्या करूँगा, मेरी दुकान अच्छी चल रही है। सेठ जी वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वह गुलाब जामुन का स्वाद बार बार याद आ रहा था। वे किसी तरह सुंदर को अपनी दुकान पर नौकर बनाना चाहते थे। इसी बीच गांव में शिवजी के मंदिर में भंडारा होता है। भंडारे में सुंदर अपनी तरफ से गुलाब जामुन बनाकर बांटता है, जिसे खाकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। 2 दिन बाद एक बूढ़ा आदमी सुंदर की दुकान पर आता है। बेटा, मैंने भंडारे में तुम्हारे गुलाब जामुन खाए थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मन नहीं भरा। क्या तुम मुझे गुलाब जामुन खिला सकते हो? बाबा आप बैठ जाइए और बताइए कितने गुलाब जामुन चाहिए आपको। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, जितने तुम चाहे दे दो। अच्छा कोई बात नहीं, ये लीजिए। वह उन्हें गुलाब जामुन दे देता है। गुलाब जामुन खाकर वह बूढ़ा कहता है, बेटा, भगवान शंकर की कृपा तुझ पर सदा बनी रहे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वे बूढ़ा आदमी कभी कभी सुंदर की दुकान पर आता और सुंदर बहुत प्यार से उन्हें गुलाब जामुन खिला देता था। इधर सेठ जी किसी तरह सुंदर की दुकान बंद करवाना चाहते थे, जिससे कि वे उनकी दुकान पर नौकरी कर सके। एक दिन रात को सेठ जी अपने नौकर को भेज गुलाब जामुन के सामान में एक दवा मिलवा देते हैं, जिससे गांव के लोग गुलाब जामुन खाकर बीमार पड़ जाएं। सुंदर सुबह गुलाब जामुन बनाकर तैयार करता है, तभी वह बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। बाबा आज सुबह सुबह गुलाब जामुन खाने आ गए, अभी तो बोनी भी नहीं हुई है बाबा। चलो कोई बात नहीं, ये लो गुलाब जामुन। बेटा, ये गुलाब जामुन मत बेच, ये खराब हैं। ये कहकर वे गुलाब जामुन फेंक देते हैं। सुंदर को बहुत गुस्सा आता है। बाबा मेरे गुलाब जामुन की सब तारीफ करते हैं और आप कह रहे हो कि ये खराब है। बेटा मेरी बात मान ले, आज इन्हें फेंक दे, नहीं तो तू मुसीबत में फंस जाएगा। सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पास सेठ जी रोते हुए आ गए और उसके पैर पकड़ लिए। बेटा मुझे माफ कर दे, तुझे बर्बाद करने के लिए मैंने तेरी गुलाब जामुन में दवा मिला दी थी, जिससे तेरी मिठाई खाकर लोग बीमार पड़ जाएं। लेकिन जब रात को मैं सो रहा था तो भगवान शंकर बहुत गुस्से में मेरे सपने में आए। तभी मुझे खबर मिली कि मेरी दुकान में आग लग गई है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुझसे माफी मांगने आ गया हूँ बेटा। ये सुनकर सुंदर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पलटकर उस बूढ़े को देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुंदर की आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ जी भोलेनाथ स्वयं मुझे यही बताने आए थे, लेकिन मैंने गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुना दी। सुंदर सब छोड़कर दौड़ता हुआ शिवजी के मंदिर पहुंच गया और शिवजी की मूर्ति के सामने माथा रगड़कर माफी मांगने लगा। वे जैसे ही उठा, उसे भगवान शिव की मूर्ति में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सुंदर बहुत देर तक मंदिर में बैठकर रोता रहा। उसके बाद दुकान पर आ गया। उसने दोबारा गुलाब जामुन बनाए और सबसे पहले मंदिर में जाकर भोग लगाया। उसके बाद वे हर दिन गुलाब जामुन बनाकर सबसे पहले शिवजी का भोग लगाता, फिर दुकान पर आकर बेचता था। रामा एक शहर में ठेले पर डोसा बेचता था। उसके हाथों से बनाया हुआ डोसा आसपास में बहुत मशहूर था। रामा का बेटा कुशल शाम के समय उसके ठेले पर पहुंच जाता था और उसकी मदद करता था। एक दिन रामा ने अपने बेटे से कहा, बेटा तू क्यों अपना समय बर्बाद करता है? मैं चाहता हूं तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। मैं दिन रात भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूं। तू ठेले पर मत आया कर, शाम के समय मन लगा कर पढ़ाई किया कर।
एक दिन रामा रात के समय डोसा बेचकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में अंधेरा होने की वजह से एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें रामा को बहुत चोट आती है। कुछ लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। एक आदमी इसकी खबर कुशल को देता है। कुशल अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पिता को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्जी। तुम भगवान से प्रार्थना करो। कुछ देर बाद रामा को होश आ जाता है। बेटा कुशल, लगता है मेरा बुलावा आ गया। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे भगवान भोलेनाथ के भरोसे अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मुझसे वादा कर बेटा कि हर दिन भगवान के मंदिर जाकर उनकी पूजा करेगा। अब वे ही तेरे पिता हैं। ये कहकर रामा बेहोश हो जाता है। कुशल बाहर बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे। कुशल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आज उसके पिता को खत्म हुए 1 महीना हो गया था। घर पर जो भी खाने का सामान था खत्म होने लगा था। कुशल रोज की तरह मंदिर गया। भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। पिताजी ने कहा था कि आप ही मेरे पिता हैं। क्या आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा भूखा रहे? ये कहकर वो रोने लगता है। तभी वहां एक सेठ जी आते हैं। बेटा, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अरे, तुम तो वही डोसे वाले के बेटे हो। तुम्हारे पिता कहाँ है बेटा? कई दिन से तुम्हारा ठेला नहीं लग रहा। मैं डोसा खाने गया था वहां पे। कुशल उसे सारी बात बता देता है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठेले का इंतजाम कर दूंगा। तुम अपने पिता की तरह डोसा बेचना, ठीक है? लेकिन सेठ जी, मुझे डोसा बनाना तो आता है, लेकिन अपने पिता की तरह नहीं बना पाता हूँ। चिंता मत करो बेटा, सब सीख जाओगे तुम। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सेठ जी ने उसका ठेला लगवा दिया। पहले दिन कुशल से भी कुछ नहीं बन पा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया। बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान हो? जी, मुझसे डोसा नहीं बन पा रहा है। सभी ग्राहक वापस जा रहे हैं। वो आदमी उसकी मदद करने लगता है। बहुत अच्छे डोसे बनने लगते हैं। शाम को कुशल उस व्यक्ति को पैसे देने लगता है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। जब तक तुम अच्छे से डोसा बनाना नहीं सीख जाते, मैं आता रहूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। अगले दिन से वो आदमी सुबह से शाम तक कुशल की मदद करता रहता है, जिससे उसके डोसे की दुकान पहले से भी अच्छी चलने लगी। उसके बाद उस आदमी ने आना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद कुशल ने अपनी सहायता के लिए 1-2 लोगों को काम पर रख लिया। अब कुशल केवल पैसे का हिसाब रखता था। उसके नौकर डोसा बनाते रहते थे। कुशल हमेशा उस आदमी को ढूंढता रहता, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन कुशल मंदिर गया। वहां वो भगवान को भोग लगाकर बोला, भगवान, आपने मेरी मदद के लिए पहले सेठ जी को भेज दिया, फिर उन सज्जन को भेज दिया, लेकिन वे न जाने कहां चले गए। तभी भगवान शिव जी की मूर्ति में से आवाज आई, बेटा, अब तो तुम अपना काम अच्छे से सीख गए हो। अब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। ये आवाज वही थी जो उस आदमी की थी। भगवान, आप स्वयं मेरी मदद के लिए आए थे। मैंने आपसे काम करवाया, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। बेटा, तुमने ही तो मुझे पिता कहा था। भला मैं अपने बच्चे को परेशान कैसे रहने देता? मन लगाकर काम करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुशल बहुत खुश हुआ। वो दिन रात भोलेनाथ की पूजा करने लगा। उसने अब डोसे की दुकान खोल ली थी। एक शहर में किशोर एक जूस की ठेली लगाता था। वे एक गली के कोने में खड़े होकर सुबह से शाम तक आम का रस बेचता था। सुबह वह आम खरीद कर लाता और उसकी पत्नी लता उन आमों को छील कर किशोर को दे देती थी। एक दिन किशोर आम का जूस बेच रहा था। उसकी ठेली पर कई लोग जूस पी रहे थे। तभी एक पहलवान उसकी दुकान पर आया। क्यों बे, किसी से पूछकर यहाँ जूस बेच रहा है? दादा, मैं तो बहुत दिनों से जूस बेच रहा हूँ, आप भी पी लो। पहलवान जूस पी लेता है और किशोर से कहता है, यहाँ दुकान लगानी है तो मुझे रोज 500 रुपए देने पड़ेंगे और मुझे और मेरे पहलवानों को मुफ्त में जूस पिलाना होगा, समझा? दादा, मैं तो बड़ी मुश्किल से 300 रुपए कमा पाता हूँ, आपको 500 कहाँ से दूंगा? मुझे नहीं पता, कल से या तो पैसे लेकर आना, वरना यहाँ तेरा ठेला नहीं लगने दूंगा। ये कहकर पहलवान चला जाता है। किशोर घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता मत करो, माँ भगवती सब ठीक कर देगी। आपको याद है, हम गांव से खाली हाथ आए थे, तब माँ की कृपा से
हमें मंदिर में आश्रय मिला। उसके बाद मंदिर के पुजारी बाबा ने ही आपको ये ठेली दिलवाई थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो पहलवान कल मुझे ठेला नहीं लगाने देगा। तुम कल मेरे साथ मंदिर चलना। हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे, वह ही हमें इस मुश्किल से निकालेगी। उसके बाद पुजारी बाबा से बात करेंगे। अगले दिन दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर दोनों माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। पूजा करने के बाद वे मंदिर के पुजारी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि पुजारी बाबा तो अपने गांव गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। वे दोनों निराश होकर वापस लौटकर घर आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अपनी ठेली लेकर जाइए, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। किशोर ठेली लेकर अपनी जगह पहुंच जाता है और आम का रस बेचने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पहलवान आ जाता है। पैसे लाया है? भैया, मुझ पर रहम करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चल हटा यहाँ से ठेला, नहीं तो तेरा सारा सामान फेंक दूंगा। किशोर चुपचाप वहां से ठेली लेकर घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई मिलती है। बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। माँ जी, आप एक काम कीजिए, ये खाना मेरी पत्नी ने दोपहर के लिए दिया था, आप इसे खा लीजिए। किशोर अपना खाना बुढ़िया माई को दे देता है। बुढ़िया माई वहीं बैठकर सारा खाना खा लेती है। उसके बाद वह कहती है, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ जी, का रस बहुत अच्छा लगता है। वे कई गिलास आम रस पी जाती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? किशोर उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देता है। तू चिंता मत कर, मेरे साथ चल। बुढ़िया माई उसे अपने साथ लेकर चल दी। बुढ़िया माई उसे लेकर माँ दुर्गा के मंदिर पहुंच जाती है। बेटा, अपना सारा आम रस यहाँ बांट दे। माँ जी, एक तो मेरा पहले ही नुकसान हो रहा है, आप यहाँ लाकर मेरा और नुकसान कर रही हैं। बेटा, मेरी बात मान, फायदे में रहेगा। किशोर मंदिर से आने वाले भक्तों को आम रस बांटने लगता है। कुछ देर बाद वह देखता है बुढ़िया माई कहीं नजर नहीं आती। तभी वहां एक सेठ जी आते हैं। भाई, तुम यहाँ कैसे आम रस बांट रहे हो? किशोर सेठ जी को सारी बात बता देता है। वो पहलवान तुम्हें अब परेशान नहीं करेगा, वो तो मेरा नौकर है, मेरे बंगले की रखवाली करता है, और जहां तुम ठेला लगाते हो वो मेरे ही बंगले का कोना है, इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है। चिंता मत करो, मैं उसे डांट दूंगा। ये सुनकर किशोर बहुत खुश हो जाता है। वह खुशी खुशी घर आ जाता है। घर आकर वह लता को सारी बात बताता है। आप नहीं जानते, माँ भगवती स्वयं हमारी मदद करने आई थी। उन्होंने ही आपकी सारी परेशानी खत्म कर दी। ये सुनकर किशोर रोने लगा। माँ भगवती, आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाकर आईं, मैं आपको पहचान न सका। दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं।